बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल रिलेज की हमारी सीरीज चल रही है। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल रिलेज। डिफरेंशियल रिलेज की दो टाइप्स हैं, एक थी करंट डिफरेंशियल रिले और एक है वोल्टेज डिफरेंशियल रिले। करंट डिफरेंशियल रिले को हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज डिफरेंशियल रिले को। तो जैसा कि ये नाम से ही जाहिर है कि वोल्टेज डिफरेंशियल रिले, ये रिले वोल्टेज के डिफरेंस पर ऑपरेट करेगी। ये है जी वोल्टेज डिफरेंशियल रिले। ये आ गई जी अल्टरनेटर की वाइंडिंग। यहाँ सोर्स से करंट आ रहा है और यहाँ से सीरीज में होता हुआ आगे लोड की तरफ जा रहा है। यहाँ पर वही सेटअप है जो करंट डिफरेंशियल रिले में था। यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ पर सीरीज की जो सेकेंडरी है उनको जोड़ने का तरीका बदला है। करंट डिफरेंशियल रिले में हमने बाहर वाले टर्मिनल को बाहर वाले टर्मिनल के साथ जोड़ा था और अंदर वाले टर्मिनल को अंदर वाले टर्मिनल के साथ जोड़ा था, यानी सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ा था। यहाँ पर हम ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर देखें तो इस सीटी के बाहर वाले टर्मिनल को इस सीटी के अंदर वाले टर्मिनल के साथ जोड़ा है और इस सीटी के दूसरे टर्मिनल को इसके साथ जोड़ा है। यहाँ पर हमने रिले ऑपरेटिंग कॉइल लगा देनी है और ये सीरीज में लगेगी। करंट डिफरेंशियल रिले में ये कॉइल पैरेलल थी। अब ये रिले काम किस तरह करेगी? अब ये दोनों सीरीज सेकेंडरी एंड पर ईएमएफ इंड्यूस करेंगे। कोई भी ट्रांसफार्मर हो वो सेकेंडरी एंड पर वोल्टेज और करंट दोनों इंड्यूस करता है, लेकिन ये ऑपोजिट इन पोलैरिटी होंगे। अब करंट सेम है तो ईएमएफ भी सेम होगी। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो रिले ऑपरेटिंग कॉइल में से करंट ही फ्लो नहीं करेगा, और जब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा तो रिले ऑपरेट ही नहीं करेगी। अब जब फॉल्ट आएगा तो फिर क्या होगा? जब फॉल्ट आएगा तो I1 और I2 का करंट सेम नहीं रहेगा। करंट सेम नहीं होगा तो CT1 और CT2 की सेकेंडरीज पर इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम नहीं होगा। सिटीज के सेकेंडरीज पर इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस रिले ऑपरेटिंग कॉइल में से करंट फ्लो करवा देगा। इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी और जो भी प्लंजर या आर्मेचर लगा होगा उसको अट्रैक्ट करके ट्रिपिंग फंक्शन परफॉर्म करेगी। यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस पर काम हो रहा है, इसलिए इसे कहा गया है वोल्टेज डिफरेंशियल रिले। ये तो था केस जहां पर सिटीज की पोलैरिटी ऑपोजिट है। अब फर्ज करें दोनों वोल्टेज सेम डायरेक्शन में आ गए, तो फिर क्या होगा? अब फॉल्ट आएगा तो वोल्टेज में फिर भी फर्क आ जाएगा। वोल्टेज तो एडअप होके बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन फिर भी रिले ऑपरेटिंग कॉइल में से करंट फ्लो करेगा। इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये कॉइल मैग्नेटाइज होगी और रिले को ऑपरेट करवा देगी। तो यूं किसी भी डायरेक्शन में फॉल्ट आएगा तो ये रिले ऑपरेट कर जाएगी, सेम एज करंट डिफरेंशियल रिले। फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी कनेक्शन स्कीम डिफरेंट है। वहां पर रिले ऑपरेटिंग कॉइल हमने पैरेलल में लगाई थी और पोलैरिटी सेम थी। यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉइल को सीरीज में लगाया और पोलैरिटी ऑपोजिट है, तो इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज की है तो ये वोल्टेज डिफरेंशियल रिले बन गई है। वर्किंग इसकी ऑलमोस्ट सेम है जैसे करंट डिफरेंशियल रिले की थी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच।